Hello everyone, welcome to MS Maths YouTube channel. So we were discussing about the differential equation and the special type of differential equation, that is the linear differential equation with constant coefficient. And हम बात कर रहे थे इसमें homogeneous के बारे में. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो CF होता है, उस CF के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और CF पर हमने एक वीडियो बना रखा है. अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो जिससे रिलेटेड नहीं देखे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तो आई सजेस्ट यू पहले आप वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और आज हम बात करने वाले हैं CF केस 2, यानी कि CF जो होता है केस 2 में हम फाइंड करेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, और कैसे CF जो होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता है. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ में, ताकि पूरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ स्टार्ट दी वीडियो. सो बात करता हूं मैं रियल रूट्स के बारे में. रियल है रूट्स और इक्वल है. रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे एंड इक्वल हो जाएंगे. दिस इज द केस 2 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज. ओके, ये केस 2 हो जाएगा, या फिर आप इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं. रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन डिफरेंट रूट्स के बारे में डिस्कस किया था. सो नाउ अब इसमें बात करूंगा मैं कि रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे उसको मैं लिख लेता हूं एक बार. यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं. a0 d पावर n प्लस a1 d पावर n माइनस वन प्लस a2 d पावर n माइनस 2 एंड अप टू an y is equal to 0. This is called the homogeneous differential equation with linear differential equation with constant coefficient. And ये जो सेफ ऑफ इक्वेशन होता है, इसमें ध्यान रखें कि d जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, d by dx होता है. इट मीन्स d पावर n दैट इज दिस. ओके, ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता ही होगी. सो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली y इज इक्वल टू CF होता है. और CF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं. ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d को सिंपली m से रिप्लेस करते हैं एंड इससे क्या करते हैं, रूट फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं. अब उसी रूट्स के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल का मीनिंग क्या हो जाएगा, से m इज इक्वल टू m1 एंड m1. जो रूट्स मिल रहे हैं वो इक्वल मिल रहे हैं. देन द सॉल्यूशन ऑफ द CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e रेज टू पावर ऑफ m1x. ये इसका सॉल्यूशन होगा. और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे आता है. मैं यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख देता हूं. सो बेसिकली ये कैसे मिलता है हमको, इसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं. द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स व्हेन, हमने क्या किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रूट्स को हमने इक्वल कर दिया. सो बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने एक फॉर्मेट दे दिया, d माइनस m1 होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हम जो सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे. तो जब हम इस टाइप की कंडीशन हो जाती है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हो जाता है, 2 रूट होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें रूट्स इक्वल हो जाएंगे. अगर मैं d माइनस m1 लिखता हूं और d माइनस m1 लिखता हूं, एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा. ओके, जब ये कंडीशन होगी तो उस टाइम पे डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेफ में हो जाएगी. तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं मैं यहाँ पे d माइनस m1 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको d माइनस m1 इंटू y इज इक्वल टू 0. इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आता कहां से, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली ये बनता कैसे, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं. ओके, सो हमको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस टाइप से इस फॉर्मेट में बन जाएगी. ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 becomes in this form
एंड यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं, लेट डी माइनस एम वन दैट इज यू इंटू वाई, ओके, इंटू y इज इक्वल टू यू। हमने इस वाली टर्म को जो है वो u लेट कर लिया है। क्या होगा, d माइनस एम वन इंटू यू इज इक्वल टू 0, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इस टाइप से लिख देंगे, डी यू बाई डी एक्स। क्यों लिखा, कैपिटल डी इज डेरिवेटिव, ओके, रिप्रेजेंटेशन है इसका। माइनस ये हो जाएगा एम वन यू इज इक्वल टू 0 एंड डी यू अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एम वन यू, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन कर देंगे तो डी यू अपॉन यू एंड एम वन अपॉन डी एक्स, ओके। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है इसकी, इसका इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू एम वन, ओके, एम वन एक्स प्लस log ऑफ c। सो बेसिकली ये हो जाएगा log u बाई सी एंड एम वन एक्स हो जाएगा एंड ये हो जाएगा u इज इक्वल टू सी, ओके। ये एक्चुअली मैं इसको C2 कह देता हूं, ये जो है वो C2 हो जाएगा और ये M1 हो जाएगा C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x हो जाएगा। ये U की वैल्यू आ जाएगी, तो U की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, D माइनस एम वन, यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो मिलेगा आपको, ये बेसिकली इसके लिए तो मिल जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली जो है ये एक्चुअल में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू है ना वो मिल रही है आपको C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x, ओके। हमने इसमें पुट कर दिया, C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x, ओके, विच इज इन फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स। ये जो है किसकी फॉर्म में हो जाएगा, विच इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस पी क्यू, सॉरी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसका जो सोल्यूशन होता है हमको पता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक अच्छा सा मेथड होता है जिसमें हम जो है वो इंटीग्रल एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हमने यहाँ से ऊपर गए थे, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। आई एफ फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर हम यहाँ से फाइंड करते हैं, ई रेस टू पावर पी डी एक्स होता है एंड आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू पावर। अब यहाँ पे p जो है वो माइनस एम वन है, p क्या है यहाँ पे माइनस एम वन डी एक्स हो जाएगा, तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एम वन एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रल फैक्टर ये हो जाएगा एंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इस टाइप की इक्वेशन का, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x प्लस ये होता है एक कांस्टेंट, ओके। जब हम यहाँ पे इस सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो y मिलेगा आपको इंटीग्रल फैक्टर दैट इज ई रेस टू पावर ऑफ माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब q की मैं बात करता हूँ, सो यू कैन सी हियर q इज दिस, ओके, ये इसका q हो जाएगा। तो q को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं C2 ई रेस टू पावर ऑफ M1x, ओके, इनटू इंटीग्रल फैक्टर दैट इज C1 ई रेस टू पावर ऑफ M1x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा और हम इसको कह देंगे y ई रेस टू पावर M1x इज इक्वल टू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको C2, देखो ये 1 मिनट, ये यहाँ पे -1 होना चाहिए, 1 मिनट लेट मी चेक, ओके। ये जो मिल रहा है आपको यहाँ पे -1 होगा,
ओके, बेसिकली ये इंटीग्रल फैक्टर है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये माइनस है इसलिए ये होगा, और यहाँ से देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल कट हो जाएगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सी का, अगर आप यहाँ पे सॉरी इसका जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, 1 मिनट, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c2x हो जाएगा, c1 तो एज इट इज रहेगा, ओके, ये हो जाएगा c1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये c हो जाएगा, वो आप इसको c1 लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है वो c1 नहीं होगा, इसको आप c1 कह देंगे। ये c1 कैसे होगा, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर तो ये है ना -1 e⁻⁻1m। ओके, सो बेसिकली ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और अब आप यहाँ पे इसको जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x एंड e⁻m1x। जो फॉर्मूला हमने ऊपर जो लिखा है वो इसका एक्सप्लेनेशन है, बस आपको फॉर्मूला याद जो है वो लर्न रखना है, इतना सा ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था। फॉर्मूले के बेसिस पे हम यहाँ तक आए एंड इसको सॉल्व किया है। फिर हम बात कर लेंगे आगे इसके क्वेश्चन की, हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि एकदम फंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इस पे। अच्छा, उससे पहले मैं इसकी जो जनरल फॉर्म है वो भी बता देता हूँ। ओके, इस टाइप की जो जनरल फॉर्म्स होती हैं इनमें, वो जनरल फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो इन जनरल लिख देता हूं मैं। जनरली जो है वो इसमें क्या हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जनरली बेसिकली पहले मैं जो है √3 लेके देखता हूं कि इफ 3 रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो है वो रियल है एंड 3 जो है वो इक्वल हो जाएंगे, से m इज इक्वल टू m1 m1 m1, हमने तीनों को जो है m1 कह दिया, तो बेसिकली CF जो होगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e⁻m1x। पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, x जो है वेरिएबल उसका पावर बढ़ता जाएगा, और जितने रूट्स होंगे उतने इसमें क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। C1 C2 C3 देयर आर 3 रूट्स, देन द कोफिशिएंट देन द कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट दैट इज द 3। ओके, अब जनरल टर्म की बात कर लेता हूं मैं यहाँ से। जनरल में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जनरली इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आप कुछ नहीं करें, उसमें ऐसे लिख देंगे, इफ m इज इक्वल टू m1 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 एंड m1 इज n टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, n टाइम्स यहाँ पे m1 आ रहा है, तो बेसिकली इसका जो CF हो जाएगा, देन CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर C4x क्यूब एंड CNx टू द पावर n। सो दिस इज द आंसर, या फिर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस जनरल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको करते हैं, जिससे कि आपको एकदम जिसका फंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो बात करता हूं मैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल यहां से मैं ले लेता हूं कि सॉल्व d² माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखें कि d जो है वो यहाँ पे डेरिवेटिव है, d/dx। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे जब भी आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलता है, ओनली ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना। CF यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो CF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको ऐसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, d को m से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m-1 एंड m-1 इज इक्वल टू 0, सो दैट m इज इक्वल टू 1 एंड 1। ये जो है यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, ओके, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, देयरफॉर वन मिनट, देयरफॉर द रूट्स जो होंगे इसके जो सॉल्यूशन हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e⁻1x। ओके, so this is the solution of this question
एंड एक मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें जो पिछला है वो भी रिवाइज हो जाएगा, कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल जो है वो यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसमें एक ये फॉर्मेट भी हो जाएगा और एक इसके प्रीवियस जो हमने केस किया था उसके बारे में भी डिस्कस हो जाएगा। सो सॉल्व द क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एंड डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई। एक में हम बात करेंगे रूट्स इक्वल होंगे और एक जो होगा रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो ओके, सो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो कंसिडर करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 एंड एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा m माइनस 2 एंड m माइनस 3, और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m इज इक्वल टू 2,2,2 हाउ, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे कितने हैं 2 होंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 होंगे ना 2, तो ये लिख देंगे यहाँ पे। तो इक्वल रूट कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके, इक्वल रूट कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इक्वल रूट की, देन देयरफॉर द y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू, सो अभी जो हमने केस किया है इक्वल रूट के बारे में, दैट इज द C1 प्लस C2x, 3 इक्वल रूट है तो 3 कांस्टेंट होंगे, पावर उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, 0 1 2 हो जाएगा, e रेज टू पावर ऑफ 2x हो जाएगा, और एक रूट जो है वो इसमें डिस्टिंक्ट है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे इस टाइप से। कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यह c टू द पावर 4 सॉरी कांस्टेंट C4 एंड e रेज टू पावर 3x। तो ये जो है वो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा बिकॉज ये एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा। ओके, सो यहां तक हमने डिस्कस किया था केस 1 एंड केस 2 के बारे में। ये जो सेकंड जो है वो केस 1 से रिलेटेड है, जिसमें केस फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें रूट जो है वो रियल होता है, डिस्टिंक्ट होता है। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।